हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। देखा जाए पिछले साल की तुलना में इस साल आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। पिछले साल में भी एक ही मॉडल पेपर जारी हुआ था, इस साल में भी एक ही मॉडल पेपर जारी हुआ है, लेकिन पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए इस साल के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेशर है। ऐसा क्या रीज़न है जिस कारण से 2024 के स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रेशर है? 2023 की तुलना में देखा जाए तो कोई भी स्टूडेंट जो है ना शांतिपूर्वक बैठा हुआ नहीं है। पहले क्या होता था ना, मॉडल पेपर 5 जारी कर देते थे, उसमें से 40 मान के चलिए कि 40% क्वेश्चन उसी 5 मॉडल सेट से होती थी। लेकिन 2023 और 2024 के जब मैं मॉडल पेपर की बात करूं तो उसमें एक ही मॉडल पेपर आया है, और 2023 में एक मॉडल पेपर आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट उतना घबराहट नहीं फील कर रहे थे अंदर तरफ से। लेकिन 2024 की मैं बात करूं, इसमें भी सेम हाल है, लेकिन स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा घबराहट फील हो रहा है। ऐसा क्या रीज़न है? इसका मुद्दा अगर बात किया जाए, इसका कुल मिलाकर सिर्फ एक ही बात निकल कर आएगी निचोड़ करके, कि इसमें एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। एग्जाम पैटर्न में सर जो बदलाव हुई है ना, बहुत बड़े चेंजेस हुआ है। आप लोगों को सिर्फ लग रहा है कि हमारे एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुई है, 10 मार्क्स से ना घटाया ऑब्जेक्टिव का और 10 मार्क्स सब्जेक्टिव में काउंट हो गया, ऐसा मत कभी सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि आपके रिजल्ट से 10 मार्क्स की कटौती हो रहा है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर हम सब्जेक्टिव का ऐसा तरह से प्रिपेयर करें तो हम इजीली से लिख सकते थे। देखिए पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए ना, पिछले साल स्टूडेंट्स क्या करते थे कि ऑब्जेक्टिव को ना काफी ज्यादा जो है ध्यान देते थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को अच्छा तरह से वो रट्टा लगा लेते थे, और कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम कि 30 प्लस उसका मार्क्स नहीं आया है। मैक्सिमम तो 40 भी बहुत सारे स्टूडेंट, मेरा ही बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट 40 लाए हैं, लेकिन मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ 25 से 30 के बीच में स्टूडेंट लाते थे। लेकिन इस साल आप लोग लाने के लिए आप लोग तरस जाएंगे सर, 30 में भी 30, अगर आप सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो, पहली बात। और इसी बीच में अगर देखा जाए मार्केट में बहुत सारे गेस्ट पेपर निकल के आ चुका है। इसमें तो आपका सबसे बड़ा अगर बेनिफिट हुआ है ना मॉडल पेपर नहीं आने से, या आप लोगों के एग्जाम पैटर्न चेंज होने से, सिलेबस लेट से निकलने के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई बेनिफिट हुआ है ना तो वह प्रेस वाले को बेनिफिट हुआ है। सर प्रेस मतलब जो बुक वगैरह छापते हैं ना, जैसे शर्मा गेस्ट पेपर हो गया, वर्मा गेस्ट पेपर हो गया, अलका हो गया, एग्जामिनर होगा, इस एग्जामिनर स्कॉलर हो गया, बहुत सारे एग्जाम से पहले देखिएगा बहुत सारे गेस्ट पेपर निकलते होंगे। जैसे मेरे पास बहुत सारे मेरे पास तो देखिएगा, मैं सारा चीज़ देखिए, ये मेरा आपका क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास देखिए ये शर्मा गेस्ट पेपर भी मेरे पास आ चुका है। देखिए ये शर्मा गेस्ट पेपर आप इजीली से देख सकते हैं, बहुत सारे गेस्ट पेपर आ चुका है मार्केट में, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा गेस्ट पेपर लूँ। यही तो समझने वाली बात है ना सबसे पहले। लेकिन एक बात मैं बता दूं, बाप रे इतना गेस्ट पेपर, सही बात है बहुत सारा गेस्ट पेपर है, बस एक गेस्ट पेपर को आपको सही ढंग से पढ़ना है और सभी गेस्ट पेपर को एकदम कभी नहीं खरीदना और पैसा को भी इन्वेस्ट नहीं करना है। तो वो कौन सा गेस्ट पेपर है? चलिए सबसे पहले मैं बात करूं, अगर मैं मार्केट में जाऊं तो सबसे पहला एक गेस्ट पेपर आपको मिलेगा, बहुत पहले वाला, SBPD का। क्या? SBPD का एक एग्जामिनर स्कॉलर मिलेगी, चाहे आप क्लास 10 में हो, 11 में हो या 12 में हो, आपको एग्जाम स्कॉलर एक मिलेगा। ठीक है, स्कोर मिलेगा, ये आप लोगों का है। इसको तो सबसे पहले मैं बोलूं कि इसको आपको कभी नहीं खरीदना है। अगर आप खरीद लिए तो बिल्कुल आप मत पढ़िएगा। ठीक है, अगला देखते हैं सर। अगला हो गया हम लोग के पास क्वेश्चन बैंक, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मैं दिखाया हूं। देखिए ये क्वेश्चन बैंक है, ये भी आप लोगों को परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, क्वेश्चन बैंक हो या एग्जाम स्कॉलर हो या एग्जाम स्कोर हो या शर्मा हो, वर्मा हो, कोई भी गेस्ट पेपर हो मेरे लाल, एक बात याद रखिएगा, उसमें बिल्कुल किताबी लैंग्वेज लिखा हुआ रहता है। क्या? किताबी लैंग्वेज लिखा हुआ रहता है। और एग्जामिनर बुक में, सॉरी आपका क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज में लिखा रहता है, कृपया स्टूडेंट अपने भाषा में उत्तर का चयन करें, उत्तर दे। क्या लिखा हुआ रहता है या नहीं? अगर लिखा हुआ रहता है तो एक बार डन कीजिएगा कि हाँ सर रहता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा या इसमें देखिए या कोई भी गेस्ट पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें वह लिखा हुआ रहता है ना, वह एकदम किताबी लैंग्वेज का होता है। और किताबी लैंग्वेज एग्जाम से पहले पढ़ना संभव नहीं है, नामुमकिन है। मुमकिन तो दूर की बात, नामुमकिन है मेरे लाल। ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि एक क्वेश्चन का ना बहुत बड़ा आंसर होता है। ठीक है, बड़ा है तो मैं रट्टा लगा सकता हूं, मेरे अंदर इतना कैपेबिलिटी है, लेकिन जो शब्द है ना, शब्द सेंटेंस बहुत ही लेंथी होता है। खैर ये दो गेस्ट पेपर आपको, सबसे पहले ये दोनों गेस्ट पेपर को आपको नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन गेस्ट पेपर होगी सर, अगला गेस्ट पेपर होगी सर, एक होगा MCQ ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज विकल्पिक। देखिए ये भी आप लोगों का ना, इसमें आप लोगों को 5 सेट दिए गए हैं। क्या? 5 सेट दिए गए हैं, जिसका नाम है जैक एग्जाम टारगेट।
लोगों को फिलहाल ये आप लोगों को नहीं लेना है, ये मॉडल सेट की तरह है, इसमें 5 सेट डाल दिया गया है। ये बुक को भी मैंने खरीद कर लाया हूं, लेकिन ये बेहतर नहीं है, ठीक है। अगला अगला देखते हैं, सर क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक भी ना मार्केट में 3 तरह का है। क्वेश्चन बैंक जो है आप लोगों को पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, अगर कोई सा स्टूडेंट लिए क्वेश्चन बैंक, अगर कोई भी स्टूडेंट ले लिए हैं, कोई बात नहीं, सिर्फ क्वेश्चन देखना है, उनका आंसर नहीं देखना है। ऑब्जेक्टिव का देख लेना है, सब्जेक्टिव का कोई भी आंसर को नहीं देखना है। याद रखिए, कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट का हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं देखना है, क्वेश्चन देख लेना है, आंसर कहीं और से आपको करना होगा। ये भी आप लोगों को बाय नहीं करना है, इन दोनों को आप लोगों को बाय नहीं करना है, ठीक है सर। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि इसका किताबी लैंग्वेज है ना पूरा लेंदी हुआ रहता है। क्या? पूरा लेंदी रहता है मेरे लाल। और जो गेस्ट पेपर की मैं बात करूंगा उसको, उसके अलावा आपको कोई गेस्ट पेपर नहीं खरीदना है। और मार्केट में जाइएगा तो उसको गेस्ट के पेपर का आपका प्राइस जो है ना, याद रखिएगा, या तो 34 रुपीस होगी या तो आपका 40 रुपीस होगी। देखिए, अगर आप एक ही बार में, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि हमारे एप्लीकेशन से जो भी बंदा पढ़ रहे हैं, आप लोग कोई भी गेस्ट पेपर ना खरीदे। अगर हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे, जितना भी एप्लीकेशन पे बता रहा है, बस उसको ईमानदारी पूर्वक पढ़ते रहिएगा। जितना क्वेश्चन बताया हूं, जितना ऑब्जेक्टिव बताया हूं, जितना सब्जेक्टिव, जितना मैप, जितना आपका जो भी इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी चीज में बताया, सारा क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कर लेना है। इधर आप लोगों को ध्यान कभी भी देना नहीं है, ठीक है। अगर मैं मान के चलो एक मॉडल पेपर का अगर 40 रुपया दाम है, तो मान लीजिए अगर तो मार्केट से 5 खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 200 रुपये आपको लग जा रहा है। याद रखिए, कितना? 200 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है। ले भी सकते हैं, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि ऐसा नहीं करूंगा कि आप मत लीजिए, लेकिन हाँ, मेरे स्टूडेंट्स जो है, मेरे स्टूडेंट तो सब है, पर एप्लीकेशन पे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो लोग ना ही खरीदे तो बेहतर होगा। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कर लेना है, ठीक है। फिर भी अगर चाहते हैं सर नहीं, हम लोगों को मन का संतुष्टि होना चाहिए, तो आप ले सकते हैं। कौन सा गेस्ट पेपर? समझिएगा, ये आप लोगों का अभी बर्मा गेस्ट पेपर आ चुका है। क्या? बर्मा गेस्ट पेपर आप लोगों का मार्केट में आ चुका है, चाहे ये क्लास 10, देखिए मैं क्लास 10 का लेकर आया हूं, क्लास 12 का भी ना आ चुका है बर्मा गेस्ट पेपर, ठीक है। अब अच्छी तरह से देख सकते हैं बर्मा गेस्ट पेपर, लेकिन इसको भी नहीं लेना है। क्या? इसको भी नहीं लेना है सर, तो लूं किसका? अभी 5 गेस्ट पेपर आपने दिखाया, एक भी आपने ने सही क्लिक नहीं किए, राइट नहीं बताएं, सारा का सारा 5 है। देखिए मेरे लाल, एग्जाम से पहले आप लोगों का एक गेस्ट पेपर आएगा, पता है कब? एग्जाम से मान के चलिए कि 10 से 15 दिन पहले, अभी तक आ जाना चाहिए। मेरे पास आ चुका है, पर अभी दुकान में अवेलेबल है या नहीं वो हमें पता नहीं है, ठीक है। मैं एक बार आप लोगों को कल मैं बता दूंगा आपका शॉर्ट वीडियो में कि आप लोगों का मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। अगर बहुत सारे कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो जहां आ चुका है, एक बार जरूर कॉमेंट कर दीजिएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये गेस्ट पेपर आ चुका है। आपको खरीदना कौन सा गेस्ट पेपर है मेरे लाल? खरीदना है मेरे लाल, समझेगा, जो गेस्ट पेपर का मैं नाम बता रहा हूं वो गेस्ट पेपर आप लोगों को खरीदना है। गेस्ट पेपर को सही ढंग से एक बार देख लीजिए, क्या है गेस्ट पेपर? शर्मा गेस्ट पेपर। इसके अलावा आपको एक बार सही से देख लीजिएगा, इसके अलावा आपको कोई भी गेस्ट पेपर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी गेस्ट पेपर नहीं खरीदना है। लेकिन हाँ, इसमें आप लोगों का चैप्टर वाइज चैप्टर दिया हुआ रहेगा, याद रखिएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर पूरा ऑब्जेक्टिव को एकदम खंगाल करके एकदम चार्ट लेना है। मैं जो 300 क्वेश्चन तैयार किया हूं ना, जो मैं आप लोगों को बताया हूं कि हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों का हैशटैग करके मिलेगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, मैं इसी से तैयार किया हूं। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक जो तैयार किया हूं, मैंने क्वेश्चन बैंक जो 2010 से लेकर 2023 तक पूछे गए हैं, सारा क्वेश्चन बैंक को देखकर उसके बाद आपका जो शर्मा गेस्ट पेपर है, शर्मा गेस्ट पेपर देख रहे हैं, इन सब को इंक्लूडेड करने के बाद ये जो क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रहा है हैशटैग वाला, इन सब क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, क्वेश्चन बैंक और प्लस शर्मा गेस्ट पेपर, बर्मा गेस्ट पेपर, और उसके बाद एक आता है सर एग्जाम टारगेट, उसको देखकर एक तैयार किए गए जो आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, घबराना नहीं है। जितना दिन एग्जाम बताए बिंदास से पढ़िए, मजे लेते पढ़िए, बस 24 घंटा में 8 घंटा खाना, 8 घंटा सो जाइए, 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा पढ़िए, दबा करके 8 घंटा पढ़िए। पढ़ने के समय मोबाइल को अपने सामने ना रखें और दबा करके एकदम पढ़ना है। उसके बाद 8 घंटा जो बचा है उसमें मोबाइल चलाइए, गेम खेलिए, जो भी करना। खैर अभी तो मैं सजेस्ट करूंगा कुछ भी नहीं करे तो बेहतर होगा, काम भी ना करे तो बेहतर होगा, ठीक है। और ये हमारे आज का क्लास आप लोगों को देखने के बाद कैसा फील हुआ एक बार जरूर बताइएगा। गेस्ट पेपर लेने से पहले इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते कि नहीं।